नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ प्लेन्स के डिफरेंट फॉर्म्स डिस्कस करेंगे और सूटेबल एग्जाम्पल से उनको हम लोग समझेंगे भी। तो दोस्तों आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में सबसे पहले आपको समझना है कि जो पहला फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन का वो होता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म दोस्तों प्लेन की इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, पहले हम दोस्तों कार्टेशियन फॉर्म को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लास्ट में आपको बता देंगे कि करस्पॉन्डिंग वेक्टर फॉर्म कैसे होता है प्लेन का। तो दोस्तों जो प्लेन की इक्वेशंस का जनरल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। कैसे होता है दोस्तों? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये प्लेन की इक्वेशंस फाइंड आउट करने का जनरल फॉर्म है। दोस्तों यहाँ पे इस इक्वेशन में जो ए बी सी होते हैं ये क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ए बी सी यहाँ पे दोस्तों डी आर होता है उस प्लेन का। तो प्लेन का डी आर जैसी कोई चीज़ नहीं होती क्योंकि डी आर और डी सी इज एसोसिएटेड विथ अ लाइन। तो अगर प्लेन का डी आर बोला जा रहा है तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन का डी आर। जैसे अगर ये हमारा बोर्ड प्लेन है तो इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका डी आर जो है वो ए बी सी है। और यहाँ दोस्तों डी क्या है? डी जो है ये एक कांस्टेंट होता है। डी एक कांस्टेंट होता है। तो ये दोस्तों प्लेन की इक्वेशंस का जनरल फॉर्म होता है। अब इस फॉर्म को समझने के बाद प्लेन की इक्वेशन का जो दूसरा फॉर्म होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो प्लेन की इक्वेशन का जो दूसरा फॉर्म होता है वो होता है वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म प्लेन की इक्वेशन निकालने का जो दूसरा फॉर्म होता है दोस्तों वो है आपका वन पॉइंट फॉर्म। ये कैसे लगाते हैं दोस्तों? तो जब भी किसी प्लेन पे आपको एक पॉइंट दिया रहे दोस्त, मान लो एक पॉइंट दिया हुआ है प्लेन पे x1, y1 और z1, तो एक पॉइंट दिए जाने पे दोस्तों इस फॉर्म को हम यूज करते हैं प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। और क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। ये वो फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं प्लेन की इक्वेशन का वन पॉइंट फॉर्म। अब दोस्तों अगेन यहाँ पे x1, y1, z1 तो वो पॉइंट है जो प्लेन पे सिचुएटेड है। और ABC क्या है? तो ABC अगेन उस प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन का DR होता है। प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन का क्या है दोस्तों? DR होता है। तो ये हमारा दूसरा फॉर्म है, वन पॉइंट फॉर्म कहलाता है। इससे पहले दोस्तों एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं जो कि हमें स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था आपको, कि जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो प्लेन होता है, 3D का जो प्लेन है दोस्तों, 3D का प्लेन इज इक्वल्स टू होता है दोस्तों 2D की लाइन। कहने का मतलब है कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन के फार्मूलेज जो होते हैं वो सारे के सारे मैच करते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाइन के जितने फॉर्मूलेज होते हैं। तो आप कह सकते हो कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाइन के सारे फॉर्मूलेज इंपोर्ट हो जाते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन के लिए। बस प्लेन में एक नया कोऑर्डिनेट z आ जाता है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो जनरल प्लेन फॉर्म है प्लेन की इक्वेशन का, ये लाइन की जनरल इक्वेशन से मैच कर रहा है। लाइन की जनरल इक्वेशन होती है 2 डायमेंशनल में 2D में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। बस वैसा ही है, बस यहाँ पे एक नया cz भी आ जाता है। ठीक ऐसे ही दोस्तों जैसे वहां पे आपने वन पॉइंट फॉर्म पढ़ा था लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे वन पॉइंट फॉर्म होता है प्लेन की इक्वेशन का। ठीक है, अब प्लेन की इक्वेशन का वन पॉइंट फॉर्म समझने के बाद दोस्तों अब हमें समझना है कि प्लेन की इक्वेशन का 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है। तो 2 पॉइंट फॉर्म दोस्तों प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का 2 पॉइंट फॉर्म क्या है इसको समझिए। तो जब भी आपको प्लेन पे 2 पॉइंट्स दिए रहे हैं, सपोज करो दोस्तों एक पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, z1 और दूसरा पॉइंट दिया है मान लीजिए आपको x2, y2 और z2। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा करके उस प्लेन की इक्वेशन आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है दोस्तों। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है 2 पॉइंट फॉर्म
प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये लाइन से यहाँ पे डेविएशन शो करता है। लाइन में तो आपने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा था लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का 2 डायमेंशनल में, लेकिन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन की इक्वेशन निकालने का 2 पॉइंट फॉर्म नहीं होता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे। अब हमने पढ़ना है, देखो वहाँ लाइन में आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, x/a + y/b = 1। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे भी प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, तो ये हमारा थर्ड होगा दोस्तों, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। ठीक है, ये थर्ड है ना, क्योंकि सेकंड तो एग्जिस्ट करता नहीं है, इसलिए अब सेकंड यही बन जाएगा दोस्तों, इसको हम सेकंड बना लेंगे। तो प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट का जो सेकंड फॉर्म है वो आपको याद रखना है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जब भी किसी प्लेन का x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे इंटरसेप्ट आपको दिया रहे, तो उस प्लेन की इक्वेशन निकालने का ये इंटरसेप्ट फॉर्म आपको यूज करना है, x/a + y/b + z/c = 1। ये आपका प्लेन की इक्वेशन निकालने का इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है दोस्तों। यहां पे a क्या कहलाता है, a है दोस्तों x इंटरसेप्ट्स, b क्या है दोस्तों y इंटरसेप्ट, और c क्या है यहां पे z इंटरसेप्ट। तो प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने का अगर आपको इंटरसेप्ट दिए हैं तो ये फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। ए बी सी क्या होते हैं, ए एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन। अब एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है दोस्तों, तो जब भी कोई प्लेन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटता है उस पॉइंट से ओरिजिन तक की दूरी को उस प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। प्लेन ने वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटा है दोस्तों, उस पॉइंट से ओरिजिन तक की दूरी को प्लेन का वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। और जेड इंटरसेप्ट इसी तरीके से निकाल सकते हैं, प्लेन ने जेड एक्सिस को जहां पे काटा है वहां से ओरिजिन तक की दूरी। तो सपोज करो दोस्तों ये हमारी फिंगर्स जो हैं ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। तो ये अगर प्लेन है, इस तरीके से प्लेन है, ठीक है, ये सपोज करिए ये प्लेन है आपका इस तरीके से। तो प्लेन ने एक्स एक्सिस को जहां पे काटा है वहां से ओरिजिन तक की दूरी को एक्स इंटरसेप्ट, प्लेन ने वाई एक्सिस को जहां पे काटा है वहां से ओरिजिन तक की दूरी को वाई इंटरसेप्ट, और जेड एक्सिस को जहां पे काटा है दैट इज यहाँ से ओरिजिन तक की दूरी को आपको जेड इंटरसेप्ट कहते हैं। अगर ये तीनों चीज पता रहता है तो हम लोग इस फॉर्मूले को लगा के उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये 3 फॉर्म हमने आपको बताया, जनरल फॉर्म और 1 पॉइंट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का थर्ड फॉर्म है दोस्तों, जिसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। तो प्लेन की इक्वेशन निकालने का जो नॉर्मल फॉर्म है दोस्तों इस तरीके से है, x cos अल्फा प्लस y cos बीटा प्लस z cos गामा इक्वल्स टू p। ये दोस्तों बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था लाइन की इक्वेशन का। क्या था वहां पे नॉर्मल फॉर्म दोस्तों, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। तो यहाँ पे आपका ये प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने का नॉर्मल फॉर्म कहलाता है दोस्तों। यहाँ पे P क्या है इसको समझ लेते हैं। P है उस प्लेन पर ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन प्लेन। ये दोस्तों आपका P है। और यहाँ पे P के बाद What is cos अल्फा cos बीटा cos गामा। ठीक है दोस्तों, cos अल्फा cos बीटा और cos गामा क्या होता है, तो यहाँ पे दोस्तों जो cos अल्फा cos बीटा और cos गामा है ये बेसिकली प्लेन पर ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर लाइन का क्या है दोस्तों, DC है। क्या है ये, DC डायरेक्शन कोसाइन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ओरिजिन ऑन प्लेन। ठीक है दोस्तों, ये आपका cos अल्फा cos बीटा और cos गामा कहलाएगा। अब इसको थोड़ा सा अगर विजुलाइज कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इसको विजुलाइज करते हैं थोड़ा सा। सपोज करिए कि ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है जहाँ से तीनों उंगलियाँ हमारी निकल रही हैं, ये मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट है। अब ये प्लेन है दोस्तों, इस प्लेन की ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो P है। तो अगर मैं कहूँ ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आप देखेंगे, तो कुछ आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं दोस्तों। ये आपका मान लीजिए
इस तरीके से ये आपका मान लीजिए विजुलाइज करना चाहें तो ये ऐसे सिचुएशन कुछ है। देख लीजिए दोस्तों थोड़ा सा, ये जो हमारा पेन है ब्लैक कलर का, ये ओरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर लेंथ है, ओरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर लेंथ है दोस्तों इसकी। ये ब्लैक पेन की जो लेंथ है ओरिजिन से इस प्लेन तक की, वही आपकी पी कहलाएगी दोस्तों। और ये जो पेन हमारा एक्स एक्सिस साथ जो एंगल बना रहा है, सपोज करो अल्फा है, वाई एक्सिस साथ एंगल बीटा है, जेड एक्सिस साथ एंगल गामा है, तो इन एंगल्स की जो कॉस वैल्यूज हैं, दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, यही है डीसी ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑन द प्लेन, वही यहाँ पे दोस्तों यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से नॉर्मल फॉर्म भी समझ लिया प्लेन के इक्वेशन का। अब हमने अभी तक प्लेन के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के पहला जनरल फॉर्म देख लिया, दूसरा वन पॉइंट फॉर्म देख लिया, तीसरा इंटरसेप्ट फॉर्म देख लिया और चौथा नॉर्मल फॉर्म देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लेन के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के टोटल 4 फॉर्म होते हैं जो कि कार्टेशियन सिस्टम में हमने आपको बताए हैं। ठीक है, वेक्टर सिस्टम में नहीं है, ये कार्टेशियन सिस्टम में है। अब दोस्तों आपको क्या काम करना है, अब इन पे पहले क्वेश्चंस कर लेने हैं आपको। तो अब आइए हम जरा इस पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने चल रहे हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। अच्छा, एक चीज दोस्तों थोड़ा सा और आपको समझना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन सम स्पेशल केस। अब देखो दोस्तों, ये तो आपने जनरल और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्म्स देखें प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के, इसके अलावा आपको कुछ और स्पेशल फॉर्म्स भी पता होने चाहिए। स्पेशल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, स्पेशल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब दोस्तों आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन को निकालने के कुछ स्पेशल फॉर्म भी हैं दोस्तों। वो कौन से स्पेशल फॉर्म है? पहला है दोस्तों इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। क्या होता है? देखो दोस्तों, जब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बने वाला प्लेन ये एक्स वाई प्लेन होगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से बनने वाला प्लेन एक्स जेड प्लेन कहलाएगा। और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा है? जेड एक्सिस है। तो दोस्तों इससे बनने वाला जो प्लेन है, इससे बनने वाला प्लेन कौन सा प्लेन होगा? ये प्लेन। ये प्लेन आपका क्या कहलाएगा? एक्स जेड प्लेन कहलाएगा। ठीक है, तो इन प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं तो इसका समझ लेते हैं पहले। सो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। दोस्तों एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन हमेशा याद रखना क्या होता है? z इक्वल्स टू 0 होता है। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन क्या होता है दोस्तों? इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन होता है, हमेशा याद रखना x इक्वल्स टू 0। वाई जेड में x मिसिंग है ना। इसी तरीके इक्वेशन ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन क्या होता है दोस्तों? इसकी इक्वेशन आपको याद रखनी है, क्या मिसिंग है? y इक्वल्स टू 0। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों समझिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। दोस्तों एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? तो एक्स वाई प्लेन के जो पैरेलल प्लेन होगा दोस्तों, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो इसके जो पैरेलल प्लेन होगा दोस्तों वो जेड एक्सिस पे कुछ परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से। तो जेड को मान लो वो ओरिजिन से के यूनिट पे काट रहा है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी जेड इक्वल्स टू के। इसी तरीके से दोस्तों इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन के जो पैरेलल प्लेन की इक्वेशन होगी दोस्तों वो क्या होगा? सो वाई जेड प्लेन के जो पैरेलल प्लेन होगा दोस्तों, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो ये एक्स है, ये वाई, सॉरी ये एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए। तो वाई जेड प्लेन के जो पैरेलल प्लेन होगा दोस्तों वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा और मान लीजिए ओरिजिन से वो के यूनिट पे उसको काट रहा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स इक्वल्स टू के हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन, तो जेड एक्स प्लेन के जो पैरेलल प्लेन की इक्वेशन होगी दोस्तों वो हमेशा याद रखिएगा वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स जेड, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये जेड एक्सिस। दोस्तों इसके जो भी पैरेलल प्लेन होगी ना, एक्स जेड के पैरेलल जो भी प्लेन होगी वो देखिए वाई एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पे परपेंडिकुलरली काट रही है। तो जहां पे उसने काटा वहां से ओरिजिन तक की दूरी अगर के यूनिट है तो क्या हो जाएगा इक्वेशन दोस्तों इसका? y इक्वल्स टू के।
तो इस तरीके से हमने समझा कि कैसे हम एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो दिस इज योर रूल। अब दोस्तों हमें ये समझना है कि अगर आपसे कहा जाए इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर दोस्तों एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन आपसे कहा जाए तो जो भी प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है वो कुछ ऐसा होगा। देखो सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो जो भी पैरेलल प्लेन होगा दोस्तों कुछ ऐसा होगा, है ना। एक्स एक्सिस के जो पैरेलल प्लेन होगा कुछ ऐसा होगा। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस जो भी पैरेलल प्लेन होगा दोस्तों कुछ ऐसा होगा, है ना। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो इसकी इक्वेशन निकालने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो जनरल इक्वेशन है प्लेन की इक्वेशन का, उसमें से एक्स वाले टर्म को हटा दो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। जो जनरल प्लेन का इक्वेशन है वो ये होता है ना दोस्तों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो अगर x के पैरेलल आपको प्लेन के इक्वेशन चाहिए तो इस वाले टर्म को काट दीजिएगा, जो उतना बचेगा वही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी तरीके से दोस्तों अगर कहा जाए इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या होगा दोस्तों? तो वाई एक्सिस के जो भी पैरेलल प्लेन होगा उसको पता करने के लिए इस जनरल इक्वेशन में वाई वाले टर्म को काट दो तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से दोस्तों अगर कहा जाए इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के पैरेलल जो भी प्लेन का इक्वेशन होगा दोस्तों उसको फाइंड आउट करने के लिए जनरल इक्वेशन में जेड वाले टर्म्स को काट दो, इसको काट दो तो जितना बचेगा वही हो जाएगा, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल्स टू 0। सो दोस्तों ये कुछ स्पेशल केसेस थे प्लेन की इक्वेशंस को, इनको भी हमें ध्यान रखना है और याद रखना है समझ करके। अब ये क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आ गया आपके सामने, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी प्लेन होगा उसको बनाने के लिए जनरल इक्वेशन में से एक्स वाले टर्म्स को कटा दो, दैट इज बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए जो भी जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला है उसमें से जेड वाले टर्म को हटा दीजिए। तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वेशन पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के पैरेलल चाहिए ना, तो जेड वाले टर्म्स को आपको हटा देना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो पैरेलल टू जेड एक्सिस अगर आपको चाहिए, ठीक है, देखो यहाँ पे पैरेलल टू जेड एक्सिस कह रहा है, तो जनरल इक्वेशन में जेड वाले टर्म को खड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी बराबर 0। सो इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए जैसे अभी आपने ये देखा, क्या किया आपने, एक्स वाले टर्म्स को हटा दिया तो बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। इसी तरीके से दोस्तों अगर जेड एक्सिस के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालना है तो जनरल इक्वेशन से जेड वाले टर्म्स को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी बराबर 0। ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एंड एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम इट। सो एक्स वाई के पैरेलल जो भी प्लेन होता है दोस्तों उसकी इक्वेशन जेड इक्वल्स टू के होती है, तो के की वैल्यू यहाँ ए दिया हुआ तो जेड इक्वल्स टू ए हो जाएगा दोस्तों। सो जेड इक्वल्स टू ए आपको किस में दिख रहा है, देखो ये कह रहा है वाई जेड के पैरेलल क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स इक्वल्स टू ए हो जाएगा ना। वाई जेड के जो भी पैरेलल होगा, जो भी प्लेन वाई जेड के पैरेलल होगा उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू यहाँ ए दिया हुआ है, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस वन। अब देखो यहाँ पे दोस्तों हमें प्लेन की इक्वेशन निकालना है जो एक पॉइंट से पास कर रहे हो। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। कैसे दोस्तों, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो इसको हिट एंड ट्रायल से ही करो, क्योंकि रिक्वायर्ड प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो देखो कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है दोस्तों, हिट एंड ट्रायल में तो 1 2 3 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ 1 डालोगे तो 2 हो जाएगा, 2 डालोगे तो 6 हो जाएगा, ये 6 + 2 8 और +12 कभी भी 4 नहीं होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों ऑप्शन। इसी तरीके से अब इस पॉइंट को इसमें डालोगे तो आइए चेक करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 और +6 कितना हो जाएगा 8
8 प्लस 12 नहीं होगा दोस्तों 0 के बराबर कभी भी, ये भी नहीं हो सकता। जरा इस पॉइंट को इसमें देखो सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -6 -4 और -4 और +12 कभी नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता। जरा इसको देखो सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 1 जा 2 +3 2 जा 6 -4 3 जा 12 +4 बिल्कुल दोस्तों ये 0 हो रहा है, तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से करिए, लेकिन इसका बाई मेथड भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका बाई मेथड क्या होगा, इसका प्रॉपर मेथड क्या होगा? तो दोस्तों इस प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस दिए हुए प्लेन के पैरेलल है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का 1 पॉइंट फॉर्म लगाना चाहिए, क्योंकि प्लेन पे एक पॉइंट दिया है। तो आइए 1 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू y माइनस 2 प्लस सी इंटू जेड माइनस 3 बराबर 0। ये प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का हमने 1 पॉइंट फॉर्म लगा दिया। यहाँ पे x1 y1 z1 आपके दोस्तों ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ ABC क्या है, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ये ABC दोस्तों प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन का dr है। अब अगर ABC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन क्वेश्चन वो देता है। तो जैसे दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रिक्वायर्ड प्लेन एक दिए हुए प्लेन के पैरेलल है। तो दोस्तों जब भी कोई प्लेन एक दिए हुए प्लेन के पैरेलल होता है तो जो दोनों प्लेन हैं इनके dr, इन पे परपेंडिकुलर लाइन के dr सेम होते हैं। देखिए आप, जब भी दो प्लेन्स पैरेलल होते हैं तो उन दोनों प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन के जो dr होते हैं दोस्तों वो सेम रेशियो मेंटेन करते हैं, या कह सकते हो कि सेम होंगे। ठीक है, तो जो इस प्लेन का dr होगा वही इस प्लेन का भी dr होगा। तो चूंकि इस गिवन प्लेन का dr हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी इक्वेशन से, तो क्या होगा इसका dr दोस्तों, इसका dr होगा x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3 और z का कोफिशिएंट -4। यही dr दोस्तों हमारे रिक्वायर्ड प्लेन का भी होगा, दैट इज हम कह सकते हैं यही हमारा ABC भी होगा। ठीक है दोस्तों, अब a की जगह पर 2 पुट कर दीजिए दोस्तों, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, प्लस b की जगह पे 3 पुट कर दीजिए तो 3 इंटू वाई माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस c की जगह पे दोस्तों -4 पुट कर दीजिए तो यहाँ -4 इंटू जेड माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, ये 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, ये -4z हो जाएगा, और यहाँ -2 -6 कितना हो जाएगा, -8 और +12 तो +4 इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों यही सेम आंसर आपको मिला बाई मेथड से भी करने पर। ठीक है, तो ये इसका बाई मेथड होगा और हिट एंड ट्रायल से भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a plane making intercepts of length this one on the rectangular coordinate axis represented by the equation। दोस्तों यहाँ पे हमें क्वेश्चन में इंटरसेप्ट देकर के प्लेन की इक्वेशन पूछ रहा है। तो इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो अब x इंटरसेप्ट आपका 1 है दोस्तों, x इंटरसेप्ट कितना है, x इंटरसेप्ट आपका 1 है, y इंटरसेप्ट कितना है दोस्तों, y इंटरसेप्ट आपका 2 है, और z इंटरसेप्ट कितना है आपका 3 है। तो अब आप प्लेन की इक्वेशन का इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लीजिए, x/1 प्लस y/2 प्लस z/3 इक्वल्स टू 1। तो देखो दोस्तों इसको लगा करके हम इंटरसेप्ट फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, प्लस y/2 प्लस z/3 इक्वल्स टू 1, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन इज। देखो दोस्तों रिक्वायर्ड प्लेन हमारा इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो अगर रिक्वायर्ड प्लेन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है तो ये जो पॉइंट है इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ये पॉइंट आपका दोस्तों वाई एक्सिस का पॉइंट है, और ये पॉइंट आपका जेड एक्सिस का पॉइंट है। तो ये जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है दोस्तों, यहां पे जो ए है यही ए उसका एक्स इंटरसेप्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, एक्स इंटरसेप्ट। इस पॉइंट में जो बी है यही इसका प्लेन का वाई इंटरसेप्ट बनेगा, और इस पॉइंट में जो कि जेड एक्सिस का पॉइंट है, ये जो सी है यही उस प्लेन का जेड इंटरसेप्ट बनेगा। इसका मतलब दोस्तों हमें ये पॉइंट देख करके उसने इनडायरेक्टली हमें बता दिया कि उस प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है और जेड इंटरसेप्ट सी है। अब उस प्लेन की इक्वेशन बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1। सो कौन सा सही हुआ दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The plane this one has equal intercepts on the axis, then the value of a is। ठीक है दोस्तों, देखो इस प्लेन का दोस्तों इक्वल इंटरसेप्ट है एक्सिस पे। ठीक है, क्या प्लेन है दोस्तों, प्लेन है x प्लस ay प्लस z इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अब
एक्स इंटरसेप्ट वही है जितना वाई इंटरसेप्ट है, वही है जितना जेड इंटरसेप्ट है। आइए इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं दोस्तों। इसका अगर किसी भी प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो इसका बहुत आसान तरीका होता है। किसी भी प्लेन का एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई और जेड को 0 पुट कर दो इक्वेशन में। तो इक्वेशन में दोस्तों जब हम वाई को 0 करेंगे और जेड को 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू 5 मिल जाएगा, यही इसका x इंटरसेप्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमें इस प्लेन का y इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है, तो y इंटरसेप्ट निकालने का भी यही लॉजिक है दोस्तों। y इंटरसेप्ट किसी भी प्लेन का निकालने के लिए क्या किया जाता है, उस प्लेन की इक्वेशन में y को छोड़ के x और z को 0 कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसको 0 कर दिया हमने और इसको 0 कर दिया, तो क्या मिला मुझे, ए वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 5/a। तो इस तरीके से जो y आता है ना दोस्तों, वही हमारा y इंटरसेप्ट होगा। चूंकि x सारी इंटरसेप्ट्स आपस में बराबर हैं तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे दोस्तों। जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 5 इक्वल्स टू 5/a। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बोल रहा है कि उसके इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं। सो दोस्तों यहाँ 5 कट करके a की वैल्यू आ गई 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस वन इज। ठीक है, कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दिस पॉइंट। अब यहाँ पे भी हमारे जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है और पैरेलल है। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया दोस्तों, इसका भी हमने लोगों ने देखा था ना, ऑप्शन डी सही है ना। अभी यही क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इससे पहले क्वेश्चन था ये 2x + 3y - 4z + 4 = 0। ठीक है, इस क्वेश्चन दोस्तों रिपीट कर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस वन टू द प्लेन इज दिस वन। दोस्तों किसी पॉइंट से, किसी प्लेन पर, ये पॉइंट से इस हथेली जिसको हम प्लेन मान रहे हैं पे आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब इसके टिप का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ और ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, तो किसी पॉइंट से किसी प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो कह रहा है उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इस हथेली की इक्वेशन क्या होगी जो कि प्लेन के इक्विवेलेंट है। तो दोस्तों इसका मतलब इस प्लेन पे हमें एक पॉइंट दिया हुआ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के फॉर्म में, और दोस्तों ये जो दूसरा पॉइंट है और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट को लेकर के हम अगर डी निकालते हैं तो ये जो डी आएगा दोस्तों वो प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन का डी बनेगा और वही हमारा ABC हो जाएगा। तो अब आइए बिना देर किए हुए फटाफट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये जो FOP पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट, ये FOP पॉइंट कौन सा है, ये FOP पॉइंट है। ठीक है, इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस वन, ये FOP पॉइंट है दोस्तों। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट है ना दोस्तों, इसी को यही प्लेन पे सिचुएटेड होगा। तो इसको लेकर के 1 पॉइंट फॉर्म वाला इक्वेशन लगा दीजिए, a × x - 1 + b × y -+1 हो जाएगा + c × z -3 = 0। दोस्तों ये 1 पॉइंट फॉर्म वाला हमने फार्मूला यूज कर लिया प्लेन की इक्वेशन, रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए। वो जो FOP पॉइंट है वो उस प्लेन पे सिचुएटेड होगा। अब यहाँ ABC क्या है दोस्तों, उस प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन का DR है। अब ये कैसे निकालोगे दोस्तों, इन दोनों की हेल्प से आप प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन का DR फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से बनने वाली लाइन का DR वाला फॉर्मूला लगा देते हैं दोस्तों। क्या होता है, 5 - 1 4, 1 - -1 + 2 हो जाएगा दोस्तों, -3 - 3 - 6 हो जाएगा। ये जो आपका DR है यही DR ABC बनेगा, क्योंकि ये जो DR है यही प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन का DR होगा। दोस्तों a की जगह 4 रख दीजिए तो हो जाएगा 4 × x - 1 प्लस b की जगह पे हम रख देंगे 2 × y + 1 और प्लस c की जगह पर रख देंगे -6 × z -3 = 0। अब यहाँ सॉल्व करेंगे दोस्तों, 4x + 2y - 6z और ये -4 + 2 + 18 = 0। सो ये हो जाएगा दोस्तों 4x + 2y - 6z और ये कितना हो जाएगा -2 + 16 = 0। तो दोस्तों इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ 2 से काट देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2x, है ना, 2 से काटेंगे हो जाएगा 2x + y - 3z + 8 = 0। 2x + y - 3z + 8 = 0। ऑप्शन A इज फाइनली करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं।
देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो FOP से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो चेक करिए क्या ऑप्शन ए हो रहा है, तो ऑप्शन ए हो ही रहा है। जरा ऑप्शन बी चेक करिए क्या ये भी हो रहा है, तो यहाँ ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, तो 1 हुआ एंड +9, ये कभी नहीं होगा। हाँ, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज दिस वन, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखो दोस्तों सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इस बार उसने ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है किसी प्लेन पे, तो उस रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन पूछ रहा है। ये आपका FOP पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, FOP पॉइंट है। सिचुएशन वही है, ये प्लेन है आपका और ये मान लीजिए ओरिजिन है। ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आपको दिया हुआ है प्लेन पे, वो दिया हुआ है 4 - 2 - 5, तो कह रहा है इस रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अब इस प्लेन पे, रिक्वायर्ड प्लेन पे जिसकी क्वेश्चन पूछ रहा है, उस पे हमें FOP पॉइंट दिया हुआ है, तो हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग 1 पॉइंट फॉर्म। दैट इज इक्वेशन बन जाएगी प्लेन की a × x - 4 प्लस b दैट इज -2, सॉरी दैट इज प्लस b y +2 हो जाएगा ना दोस्तों, y - y1 होता है ना, प्लस c z - z1 होता है, तो z + 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ABC प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन का dr है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ओरिजिन और इसकी हेल्प से dr फाइंड आउट कर लेंगे प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन का। तो आइए dr निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा dr दोस्तों, dr हो जाएगा, देखो 4 - 0, क्योंकि ओरिजिन मतलब होता है 000 ना दोस्तों, तो 4 - 0 4, -2 - 0 -2, -5 - 0 -5, ये हो गया दोस्तों क्या, ये हो गया dr ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। यही हमारा ABC बन जाएगा। अब इसी को उठा के इसमें पुट कर दीजिए, ठीक, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 × x - 4 प्लस b की जगह क्या रखेंगे, -2, सो हो जाएगा -2 × y + 2 प्लस c की जगह क्या रखेंगे, -5 × z + 5 = 0। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा 4x, यहाँ से -2y, यहाँ से -5z, और ये हो जाएगा -16 -4 एंड -25 = 0। सो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 4x - 2y -5z, और ये 16 4 20 -45 = 0 हो जाएगा दोस्तों। सो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई, 4x - 2y -5z = 45, ऑप्शन C इज करेक्ट वन। तो ये तो एक तरीका हो गया दोस्तों, प्रॉपर मेथड है, इसको आप हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कौन सा ऑप्शन है जो कि 4 - 2 - 5 से सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसको भी क्रॉस चेकिंग करके आप चेक कर सकते हैं, जिसमें ऑप्शन C के लिए सेटिस्फाई होगा, हेंस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों, द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स दिस वन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस वन हैज इक्वेशन। देखो दोस्तों, हमें उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है जिसपे 2 पॉइंट A और B गिवन है, और जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस दिए हुए प्लेन पे। तो इसको भी आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि जो सही ऑप्शन होगा वो दोनों पॉइंट से सेटिस्फाई होना चाहिए। आइए चेक करते हैं क्या ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो रहा है इस पॉइंट से, -1 1, ये -2 हो जाएगा दोस्तों, ये 2 हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों +3 हो जाएगा, -3, जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 + 2 0 हो गया दोस्तों, 3 + 3 ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी चेक करते हैं क्या ए पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ दोस्तों हो जाएगा -1 + 1 0, इधर 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0, हाँ ऑप्शन सी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन सी जो है रिटन क्वालिफाई कर गया, क्योंकि ए पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। अब आइए देखते हैं क्या ऑप्शन बी SSB को क्वालिफाई कर पा रहा है। अब बी पॉइंट अगर सेटिस्फाई करेगा तो SSB भी क्वालिफाई हो जाएगा उसका। देखिए तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ 1 - 1, हाँ 0 इधर भी, हाँ बी पॉइंट से भी सेटिस्फाई हो रहा है, SSB भी क्लियर हो गया। अब आइए चेक करते हैं कि क्या ये मेडिकल भी टेस्ट पास कर ले रहा है। तो मेडिकल टेस्ट पास करने के लिए जो थर्ड कंडीशन है इसको अप्लाई करना होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड प्लेन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो दोस्तों कंडीशन ये होती है, जब भी दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं इस तरीके से, तो उनके dr के प्रोडक्ट का सम 0 होता है, क्योंकि जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे दोस्तों तो उन दोनों प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन भी आपस में परपेंडिकुलर होंगी,
देखो ये इस प्लेन परपेंडिकुलर लाइन कुछ ऐसी होगी, इस प्लेन परपेंडिकुलर लाइन ऐसी होगी, तो ये आपस में लाइन भी परपेंडिकुलर ही होंगे। जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं दोस्तों, तो उन दोनों प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन भी आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पे इसीलिए जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके डी के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस प्लेन का जो डी है वो क्या होगा। ये पहले सही फॉर्म में लिख लो इसको, 2x + 2y - 3z + 3 = 0। अब इसका डी हो जाएगा 2 2 - 3, और इस प्लेन का डी क्या है दोस्तों 1 2 2। क्या इनके प्रोडक्ट का सम 0 आता है, 2 1 जा 2 + 2 2 जा 4 - 6। हाँ दोस्तों 0 आ रहा है। इट मीन्स फाइनली मेडिकल भी टेस्ट पास कर लिया ऑप्शन सी ने। तो रिटेन क्वालिफाई किया ऑप्शन सी ने, एसएसबी क्वालिफाई किया ऑप्शन सी ने, और तीसरी कंडीशन दैट इज मेडिकल टेस्ट भी पास कर लिया। अब इसको रिकमेंड कर दिया जाएगा। हेंस दोस्तों ऑप्शन सी इज फाइनली करेक्ट वन। तो ये तरीका हो गया सही ऑप्शन को चूज करने का। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको प्रॉपर मेथड से भी करना चाहें तो उसको भी समझ लीजिए। पहले तो आपको 1 पॉइंट फॉर्म यूज करना है उस प्लेन का इक्वेशन निकालने का। तो हो जाएगा a × x माइनस, उसी पॉइंट को ले लेते हैं दोस्तों, x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 = 0। ठीक है दोस्तों, ये 1 पॉइंट फॉर्म लगा के हमने उस प्लेन का इक्वेशन बना लिया। अब ए बी सी की वैल्यू में निकालना टारगेट है। तो जो कि रिक्वायर्ड प्लेन पे ये पॉइंट सिचुएटेड है, इसलिए ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a × x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस b × y की जगह पे -1 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा, प्लस c × z की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, = 0। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अब ये रिक्वायर्ड प्लेन इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसके डी और इसके डी के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। मतलब a × 1, इसका डी क्या होगा 1 2 2 ना, तो a × 1 + b × 2 और प्लस c × 2 = 0। दोस्तों एबीसी में हमने 2 रिलेशन बना लिए। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एबीसी निकालना है। तो a/, इसको हाइड करो दोस्तों, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा -4 और -0 = b/, इसको हाइड करो दोस्तों, इसका प्रोडक्ट 4 और माइनस इसका 0 = c/, इसका साइन बदल के लेना है दोस्तों, b का साइन बदल के लेना है, c/, इसको हाइड किया हमने 4 और +2 6। ठीक है, अब यहां से a b c आपका आ गया दोस्तों। इस तरीके से क्या आ गया -4 एंड 6। ठीक है दोस्तों, इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, क्या -2 से भाग दे दिया हमने, तो इसको लिख सकते हैं 2 एंड -3। यही आपका ABC हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप ABC ऑप्टेन कर लिए। अब इस ABC को उठा करके इस प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देना है, तो आपको रिक्वायर्ड ऑप्शन मिल जाएगा। ये इसका करने का प्रॉपर मेथड है दोस्तों। तो क्या करना है आपको, इस पॉइंट को उठा करके ABC की जगह पे यहाँ पुट कर दीजिए। तो 2 × x + 1 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 2 × y - 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ -3 × z - 1 = 0 हो जाएगा दोस्तों, है ना। z - 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2x + 2y - 3z। और यहाँ दोस्तों क्या हो जा रहा है, ये 2 -2 एंड +3 = 0। सो दोस्तों ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इसमें से 2 इन्होंने कॉमन लेके x + y बना लिया और इस 3z को उधर भेज दिया, तो हो जाएगा z ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में z - 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, C एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड पैरेलल टू द लाइन दिस वन। अब देखो दोस्तों, इसको भी आप हिट एंड ट्रायल करके बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो। पहले तो जो ऑप्शन सही होगा ये इसको सेटिस्फाई होना चाहिए इस पॉइंट से, दैट इज उसका रिटर्न क्वालिफाई होना चाहिए। फिर एसएसबी के लिए इस पॉइंट से उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर मेडिकली फिट होने के लिए आपको ये कंडीशन लाइन की सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आइए चेक करते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पॉइंट ए से सेटिस्फाई हो रहा है। तो दोस्तों इस पॉइंट को देखो, क्या ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो क्या बी भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको चेक करो तो 3 एंड +19 22 और मैं हाँ इसको बी भी कर रहा है दोस्तों। और तीसरी कंडीशन है दोस्तों, क्या ये लाइन इस प्लेन में पड़ी हुई है। देखो दोस्तों, जब भी कोई लाइन किसी प्लेन में पड़ी होती है, लाइन प्लेन मान लीजिए हथेली या लाइन है, ठीक है, जब भी कोई लाइन किसी प्लेन में पड़ी होती है तो लाइन की डी और प्लेन के डी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है।
इसलिए इनके डी आर के प्रोडक्ट का सम क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए। तो लाइन का डी आर कितना है दोस्तों, 1 - 4 7 है, और प्लेन का डी आर कितना है, 1 - 19 एंड -11 है। और देखते हैं क्या इनके प्रोडक्ट का सम 0, 1 1 जा 1, और ये हो जाएगा +76 और -77 हो जाएगा दोस्तों, -77 हो जाएगा। हाँ दोस्तों ये 0 हो रहा है, इसलिए फाइनली इसने तीनों टेस्ट पास कर लिए। ऑप्शन ए इज फाइनली करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऐसे ही करना चाहिए आपको फिलहाल। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग टू द पॉइंट दिस वन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस वन। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो अभी इससे पहले देखा गया था। इसको आप खुद से करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन। अगेन दोस्तों 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन पूछ रहा है। तो आप देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ए से भी सेटिस्फाई हो रहा है, बी से भी हो रहा है और सी से भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो आइए चेक करते हैं क्या ऑप्शन है सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 10 + 4 14 और +3 नहीं हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन बी चेक करिए, तो 10 + 4 14 14 + 3 17, हाँ ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो 15 + 8 23 और -6 कितना हो जाएगा, 23 - 6 17। बी भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सी सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों, तो 7 5 जा 35, ये 0 एंड -18 35 - 18 17। तो ऑप्शन फाइनली पी इज करेक्ट वन, क्योंकि इसको तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करिए, इसका बाई मेथड काफी लेंथी हो जाता है दोस्तों। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस वन एंड पासिंग टू द पॉइंट दिस वन। अब यहाँ पे एक चीज आपको सीखने को मिलेगी दोस्तों, जब भी आपसे कहा जाए कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो P1 + λ P2 = 0 होता है। ये दोस्तों इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। दोस्तों जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ये जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन दोस्तों मान लीजिए ये है। अब इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट ये लाइन होगी दोस्तों, एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिला है। इससे हम इनफाइनाइट प्लेन बना सकते हैं। इसके जितने पेजेस हैं सब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से तो जा रहे हैं दोस्तों। तो इसका मतलब दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन बनाए जा सकते हैं। तो उस जनरल प्लेन का इक्वेशन यही होता है, P1 + λ P2 = 0। अब आपको यहाँ पे दो प्लेन दिया हुआ है, एक प्लेन ये दिया हुआ है P1 क्या है दोस्तों, यहाँ पे P1 है आपका x + y + z - 6 + λ। P2 क्या है दोस्तों, P2 है आपका 2x + 3y + 4z + 5, और ये बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। ठीक है, P1 + λ P2 = 0 करिए। लैम्डा की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए इसने बताया है फर्दर कि जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 111 से। अब 111 इसको सेटिस्फाई करा दीजिए और लैम्डा आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ 111 रखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, -3 + लैम्डा। यहाँ 111 रखिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, = 0। सो लैम्डा = आ जाएगा 3/14। अब दोस्तों इस लैम्डा को वापस इसमें रख देंगे और रीशफल करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। अब आइए इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + y + z - 6 + 3/14 2x + 3y + 4z + 5 = 0। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 14x + 14y + 14z - 84 प्लस यहाँ हो जाएगा 6x + 9y + 12z + 15 = 0। ठीक है दोस्तों, अब x को एक साथ करिए, तो 6x + 14x कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 14y + 9y + 23y हो जाएगा। ठीक है, और 14z और + 12z कितना हो जाएगा, +26z हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और -84 + 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 और 60 = 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा आपको ऑप्शन सी दिख रहा है एंड फाइनली सी इज द करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन दिस वन एंड एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अब आपको करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने क्या किया, प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के डिफरेंट फॉर्म्स हमने कंप्लीट किए।
और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको करना है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं आपको हिंट बता देता हूँ। कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन दिस वन एंड एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब देखो दोस्तों, ये प्लेन की इक्वेशन जो पूछा है वो यूनिट डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन से, ठीक है। तो आप हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पे है, तो क्या ऑप्शन है यूनिट डिस्टेंस पे है, बी सी डी, ऐसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके। और दूसरा इसका प्रॉपर मेथड भी अगर लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस पे कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, इस पे आप नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करिए और सही आंसर टिक करिए। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यस आई डू। अगर नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए नो आई कांट डू, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमने जितने ही डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन थे वो हमने डिस्कस कर दिए और ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।